कभी सोचा है एक ऐसे संत के बारे में जिनकी मौत पर दो दो धर्म आपस में भिड़ गए। एक ऐसा जुलाहा जो धागे नहीं बल्कि इंसानियत को एक साथ संत कबीर की और उस रहस्य की को एक साथ बुनता था। कभी सोचा है एक ऐसे संत के बारे में जिनकी मौत पर दो दो धर्म आपस में भिड़ गए। एक ऐसा जुलाहा जो धागे नहीं बल्कि इंसानियत को एक साथ बुनता था। आज हम बात करेंगे संत कबीर की और उस रहस्य की जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा रखा। तो चलिए कहानी शुरू होती है साल 1518 से। जगह है मगहर। यहीं पर संत कबीर ने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन ये किसी कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में ये एक ऐसे विवाद की शुरुआत थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बड़ी अजीब बात है ना? एक संत जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने में लगा दी, उसी के शरीर पर हक जताने के लिए दो धर्म तलवारें लेकर आमने सामने खड़े हो गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो झगड़े की जड़ क्या थी? देखिए, एक संत थे और दावेदार थे दो। दोनों ही उन्हें अपना मान रहे थे और दोनों ही अपने अपने रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। देखिए, मामला कितना गहरा था। हिंदू अनुयायियों का कहना था, कबीर हिंदू हैं, हम उनके शरीर का दाह संस्कार करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम अनुयायी अड़े थे, वो हमारे हैं, हम उन्हें दफन करेंगे। एक ही इंसान, एक ही शरीर पर दावे, बिल्कुल अलग अलग। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, कबीर के जन्म और उनकी परवरिश की कहानी में, क्योंकि इस गुत्थी का जवाब वहीं कहीं छिपा है। कबीर का समय था 15वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब समाज धर्म और जाति की दीवारों में बुरी तरह से बटा हुआ था। उनका जन्म हुआ 1440 के आसपास वाराणसी में और वो दुनिया से गए 1518 में मगहर से। उस दौर को समझना जरूरी है क्योंकि तभी हम उनके विचारों की गहराई को समझ पाएंगे। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उनके जन्म की कहानी ही दो अलग अलग दुनियाओं को मिलाती है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा के घर हुआ था, लेकिन उन्हें पाला पोसा एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े नीरू और नीमा ने। सोचिए, उनकी तो परवरिश ही एक पुल जैसी थी जो दो किनारों को आपस में जोड़ रही थी। कबीर का जो पेशा था ना, कपड़ा बुनना, वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो उनकी पूरी सोच का, उनके फलसफे का प्रतीक बन गया। जैसे वो धागों को बुनते थे, ठीक वैसे ही वो अपने शब्दों से समाज को भी बुनने की कोशिश कर रहे थे। जुलाहा यानी बुनकर। कबीर के लिए ये शब्द सिर्फ उनका काम नहीं बताता, बल्कि ये उनकी पूरी सोच को बयान करता है। वो सिर्फ कपड़े के धागे नहीं बुनते थे, वो अपने शब्दों से नफरत और बंटवारे को तोड़कर इंसानियत का एक नया ताना बाना बुन रहे थे। उनका करघा उनकी भाषा थी और इसी करघे पर उन्होंने साखी, सबद और रमैनी जैसे शब्द वस्त्र बुने। बाद में उनकी इन सारी बातों को, उनकी सीख को बीजक नाम के एक ग्रंथ में सहेजा गया, जो आज कबीर पंथ के लोगों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो उन्होंने अपने शब्दों से आखिर बुना क्या? उन्होंने बुना प्रेम और सत्य का संदेश, एक ऐसा संदेश जो उस समय के लिए एक क्रांति जैसा था और आज भी उतना ही सच है। उनकी पूरी सोच को हम चार सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातों में समझ सकते हैं। पहली, ईश्वर एक है, उसे हिंदू मुसलमान में मत बांटो। दूसरी, बाहरी दिखावा, पूजा पाठ, इन सब पाखंडों का विरोध करो। तीसरी, असली ज्ञान किताबों में नहीं, प्रेम में है। और चौथी और सबसे जरूरी, सच को बाहर मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, अपने अंदर खोजो। जरा उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये बातें कितनी बड़ी थीं। एक तरफ था समाज जो कर्मकांड, ऊंच नीच और कट्टरता में जकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ थे कबीर जो इन सब को नकार कर सिर्फ अंदर के अनुभव, इंसानी बराबरी और सीधे सच्चे सत्य की बात कर रहे थे। ये उस वक्त के सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। कबीर के लिए सच्चे समझ और असली ज्ञान किसी धर्म ग्रंथ में नहीं था, बल्कि वो तो इंसान के दिल में बसता था। मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। और उनका ये मशहूर दोहा तो इस पूरी सोच को निचोड़ कर रख देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब कितना साफ है, दुनिया किताबें पढ़ पढ़ कर चली गई, पर कोई पंडित नहीं बन पाया। जिसने प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए, समझ लिए, वही असली ज्ञानी है।
तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि कबीर की विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है। तो इतना सब जानने के बाद अब हम इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद तैयार हैं। कबीर कौन थे, हिंदू या मुसलमान? जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। कबीर इन सब से परे थे, इन सब से ऊपर। वो न हिंदू थे न मुसलमान, वो बस इंसान थे। उन्होंने धर्म की हर बनाई हुई दीवार को अपनी सोच से गिरा दिया था। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कबीर कोई पहाड़ों में जाकर तपस्या करने वाले साधु सन्यासी नहीं थे। उन्होंने समाज के बीच रहकर एक आम इंसान की तरह एक गृहस्थ का जीवन जिया। वो एक गुरु थे, एक पति थे और एक पिता भी। उनकी आध्यात्मिकता जिंदगी से भागने में नहीं, जिंदगी को जीने में थी। उनका ये दोहा देखिए, उनकी सोच को कितनी खूबसूरती से बताता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मतलब खजूर के पेड़ की तरह बहुत बड़ा हो जाने का क्या फायदा अगर वो न किसी मुसाफिर को छांव दे सके और न उसके फल किसी के हाथ आए। उनके लिए महानता का मतलब था दूसरों के काम आना। तो बस आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। आज जब हम धर्म, जाति और पहचान की दीवारों में पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए लगते हैं, तब उस 15वीं सदी के जुलाहे का ये संदेश कि हम सब एक है। आज जब हम धर्म, जाति और पहचान की दीवारों में पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए लगते हैं, तब उस 15वीं सदी के जुलाहे का ये संदेश कि हम सब एक ही धागे से बुने हैं, शायद पहले से कहीं